बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है और तीसरी फ़सल है सिफ़ात के बयान में। इस तीसरी फ़सल का ये आखिरी सबक है। इस आखिरी सबक में हम आज इंशाअल्लाह 3 मुख्तलिफ़ फ़ायदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फ़ायदा देख लें। हज़रत फरमा रहे हैं कि हमज़ा में शिद्दत और जहर की वजह से किसी कदर सख्ती है, मगर ना इस कदर के नाफ हिल जाए। नाफ से हरफ को कुछ इलाका ही नहीं, कुछ ताल्लुक ही नहीं। देखिए यहाँ से मसला ये बयान हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमज़ा में शिद्दत भी है और जहर भी है, तो इसमें शिद्दत वाली सिफत भी आनी है और जहर वाली सिफत ये भी इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें इतना ज़्यादा मुबालगा नहीं करना है कि आपकी नाफ यानी जो आपका पेट है वही हिलने न लग जाए। हमज़ा को तहकीक के साथ तो अदा करना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत करना कि अदायगी के दौरान इंसान की नाफ हिलती हुई महसूस हो, ये वाला काम दुरुस्त नहीं है। बिलखुसूस जहाँ पे 2 हमज़े इकट्ठे आ जाए ना, जैसे ना अंदरतहुम, अब ये 2 हमज़े हैं, इसको आप थोड़ी सी शिद्दत के साथ अदा करें, जहर के साथ अदा करें, लेकिन इतना ज़्यादा शिद्दत और करना कि आपको पेट ही हिल जाए, ये वाली बात दुरुस्त नहीं है। इससे हज़रत ने इरशाद फरमाया है कि देखिए नाफ है, नाफ का हमज़ा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इलाका नहीं है। तो ये पहला फ़ायदा है कि इसमें इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए कि इंसान की नाफ हिल जाए। नाफ से हरफ को कुछ इलाका ही नहीं, इलाका का मतलब ताल्लुक़। अब उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा हज़रत ने ज़िक्र किया वो ये फरमाया है कि फ़ा और हा ये दोनों हरूफ अज़अफ़ुल हुरूफ हैं, नहायत ही नरमी से अदा होने चाहिए। जैसे कि गुज़श्ता सबक के अंदर भी मैं आपको तफ़सील के साथ बता चुका हूँ कौन से हरूफ अज़अफ़ हैं। अज़अफ़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अज़अफ़ुल हुरूफ वो हरूफ होते हैं जिनमें सिफ़ात कविय्या बिल्कुल ना हो या जिसमें सिर्फ़ एक सिफ़त कविय्या हो। अब ये जो दोनों हरफ हैं फ़ा और हा, जैसे कि ऊपर हमने पीछे नक्शे के अंदर तफ़सील के साथ इसके बारे में वज़ाहत कर चुके हैं। इसकी जो अदायगी है, इसकी अदायगी में सख्ती नहीं होनी चाहिए, नरमी से अदा करें और नहायत ही सुकून, नरमी और लताफ़त के साथ इसको अदा करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि फ़ा को नरमी के साथ तो अदा करें, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मुबालगा ना कर दें नरमी में कि फ़ा को आप वाव बना दें। ये इसी तरीके से जो हा है इसको आप हमज़ा मुसाहला की तरह कर दें। तो मतलब कहने का ये है कि नरमी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुबालगा ये दुरुस्त अमल नहीं है। अब उसके बाद अगला फ़ायदा बता रहे हैं, आखिरी फ़ायदा। हज़रत फरमा रहे हैं कि हरफ़ ऐन और हा के अदा करते वक्त गला ना घोंटा जाए, बल्कि वस्ते हलक से नहायत लताफ़त से बिला तकल्लुफ़ निकालना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि जैसे कि आपको मालूम है कि हा है और इसी तरीके से आइन है, ये वस्ते हलक इसका मखरज है, यानी हलक गले के दरमियान से ये दोनों हरूफ अदा होते हैं। तो इसको नहायत लताफ़त के साथ और बिला तकल्लुफ़ ये अदा करना चाहिए। इसमें इस तरीके से अदा करना कि इंसान का गला ही घोंटा जाए। मिसाल के तौर पे अब ये है ना, हा ये है लताफ़त, इसी तरीके से आइन ये लताफ़त है। एक तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए इसके अंदर और गला नहीं घोंटे। इसको ऐसे ना करें हा, ये गला घोंट रहा हूँ मैं, ये सिर्फ ये वाला काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल कहने का मकसद यही है, बिलखुसूस जब आप साकिन करेंगे या आप तशदीद के साथ पढ़ेंगे, इस वक्त अगर आप इसको सही तरीके से अदा नहीं करते हैं तो आवाज़ के अंदर भद्दापन ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा। तो आवाज़ को भद्दा होने से आपने बचाना है और इन दोनों हरूफ को नहायत लताफ़त और नरमी के साथ आपने अदा करना है। तो यहाँ तक हमारी तीसरी फ़सल जो है सिफ़ात के बयान में ये मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह चौथी फ़सल को शुरू करेंगे।